हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में जैसे कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो इनको कैसे यूज करते हैं वो सब चीज़ें आप आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने होम कवर कराया था एमएस वर्ड का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे से आपको होम समझ आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंसर्ट। और इंसर्ट में जहाँ तक भी हमारा हो सकता है हम कवर करेंगे, और अगर कंप्लीट नहीं हो पाया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं कवर पेज से। कवर पेज होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कवर पेज अगर हम इस तरह से मान लेते हैं, जैसे आप नॉर्मली कोई नोटबुक बनाते हैं, कोई नोटबुक या फिर कोई प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट फाइल बना रहे, जिसके फ्रंट पेज पर आप देना चाहते हैं कि आपने ये जो टॉपिक आप लिख रहे हैं ये क्या टॉपिक है आपका, किस बारे में आप लिख रहे हैं, इसको कौन लिख रहा है, कब आपने इसको लिखा था, या किस व्यक्ति ने लिखा था, आप उसके बारे में डिटेल में वहाँ पर बताना चाहते हैं। वही आपका क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन पेज या कवर पेज या फिर इंफॉर्मेशन पेज कहलाता है। तो चलिए फिर इसको ले लेते हैं। अब देख लेते हैं कैसे काम करता है। देखिए, अगर हम बात करें, कवर पेज हमेशा स्टार्टिंग में दिया जाता है, लेकिन हम तो मैटर यहाँ पे लिख चुके हैं, हमने कवर पेज नहीं दिया है अभी तक। तो ये क्या होता है कि अगर आपने मैटर पहले ही लिख लिया है और कवर पेज अभी तक नहीं दिया है, तो भी आप कवर पेज जब भी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कवर पेज क्या होगा कि टॉप पर आ जाएगा, यानी कि अपनी जगह अपने आप बना लेगा ऑटोमेटिकली। वो वहाँ पर फ्रंट स्टार्टिंग वाले पेज पर पहुँच जाएगा। कैसे देख लेते हैं अभी। तो कवर पेज पर जाइए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। कवर पेज के फॉर्मेट है, आपको जो भी पसंद है आप वो फॉर्मेट स्टाइल ले सकते हैं, या जिस तरह का आप वर्क आप कंप्लीट करना चाहते हैं उस तरह से आप वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, हम यहाँ पर ले सकते हैं कवर पेज, हमने स्टाइल लिया है। चलिए ये वाला ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट स्टाइल लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल आपका जो भी है, यानी कि जिस बारे में आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने एमएस वर्ड यहाँ पे लिख लिया है। इस तरह से हम एमएस वर्ड दे सकते हैं। तो देखिए, हमने एमएस वर्ड यहाँ पर लिख दिया है। अब बात कर लेते हैं पिक द डेट। किस डेट में आपने इसको पिक किया या बनाया है, तैयार किया है, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे डेट होगी आज की कंप्लीट आपको दिखाई देगी। उसके बाद नीचे देखो कंप्लीट आपका बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। सब टाइटल मतलब देखो, एमएस वर्ड तो आपका मोस्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या टॉपिक क्या है आपका, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट का आपका टॉपिक क्या है, जैसे हमने कहा इंसर्ट, तो आपने यहाँ पे इंसर्ट दिया है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे अब स्ट्रिक आ रहा है लिखा हुआ, यानी कि आप यहाँ पे एक शॉर्ट समरी बता सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बताना चाहेंगे, क्या क्या आपने दिया हुआ, एक शॉर्ट समरी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से कुछ भी चीज़ें, मतलब जिस बारे में आपने बताना है, जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में शॉर्ट समरी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, अब देखो ये आपका जो कवर पेज इसने अपने ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना ली है, और जो आपका जो मैटर लिखा हुआ था वो नेक्स्ट पेज पर अपने हिसाब यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब हम आपके पास आता है यहाँ पे ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज क्या होता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लैंक पेज होता है खाली पेज आपको लेना है, लेकिन कहाँ लेना है, किस तरीके से लेना है, कौन सी कंडीशन पर लेना है, वो ये डिसाइड करता है। जैसे हमने इसमें लिखा भी आ रहा है इंसर्ट ए न्यू पेज, है ना, या सॉरी न्यू अ ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। जहाँ आपकी कर्सर है वहाँ पे उसकी उसी पोजीशन पर आप एक पेज लेना चाहते हैं। देखो इसके भी, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा है, एक दो पैराग्राफ के बाद मैंने कर्सर यहाँ रखा है, तो मैं चाहती हूँ इसके बीच में, यानी कि ये मैटर नेक्स्ट पेज पर चला जाए और यहाँ पर बीच में एक खाली पेज आप लेना चाहते हैं। तो जैसे आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एक बीच में आपके पास खाली पेज आपको दिखाई दे रहा है, और जो कर्सर जिसके ऊपर था वो मैटर नीचे आ गया है, और जहाँ जिसके ऊपर था आप देखेंगे वो मैटर आपका ऊपर चला गया है। तो देखा, बीच में हम एक खाली पेज यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास आता है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का क्या यूज है, अब आप कहेंगे पेज ब्रेक का क्या है कि पेज को तोड़ने का काम करता है, यानी कि अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं पेज को,
तो वो यहाँ से ब्रेक कर देगा। मतलब अगर हम कहें कि यहीं से मुझे ये जो मैटर है, ये वाला यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है, ये जो जस्ट नीचे वाला जो मैटर है मेरा, मैं इसको दूसरे वाले पेज पर कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे आप ये मैटर जो एक पैराग्राफ है आपका नीचे आ गया है और वो जो कर्सर के ऊपर था वो पैराग्राफ ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका टेबल। तो टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टेबल मतलब एक सारणी तैयार करना, मतलब आप कुछ चीज़ों को सारणी के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग बनाकर बताना चाहते हैं, तो आप टेबल पर क्लिक करें। जैसे मर्जी जितनी आपको टेबल चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उतने ही रो एंड कॉलम वहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आप चीज़ों को दे भी सकते हैं, यानी कि आप जिस बारे में बताना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे एड्रेस देना है, यहाँ पे आपको क्लास देना है, ठीक है। आप इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो कॉलम है ये एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, तो आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो आपका कंप्लीट यहाँ पे टूल्स आ गया है, इस टूल्स के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ टेबल भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें लगता है स्पेशल टेबल आपको बनानी जिसमें रो और कॉलम बहुत अलग अलग तरीके से बनेंगे, तो आप ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। और आप देखेंगे ड्राइंग जैसे आपका पेंट में इस्तेमाल करते हैं पेंसिल, तो उस पेंसिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जितनी रो बनानी है उतनी रो बना लीजिए आप यहाँ से, और उसी के साथ साथ जितने आपको कॉलम तैयार करने हैं आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉलम तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से कुछ चीज़ें अगर आपका मिस हो जाए तो आप उसे कट भी कर सकते हैं, ये मैंने सब आपको बताया है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ से जितने भी कॉलम हम लेना चाहेंगे उस तरीके से कॉलम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, हमारे पास आता है पिक्चर। अच्छा, पिक्चर में हम कैसे यूज करेंगे, क्या है, किस तरीके से है। देखो अगर मैटर की बात करें तो जैसे नॉर्मली हमारे पास ही मैटर लिखा हुआ है और मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक पिक्चर लेनी है। मतलब जैसे आप कोई मैटर लिख रहे हैं उसी के साथ साथ आप जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको पिक्चर इमेज वहाँ पर लगानी है। तो आप क्या करेंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे और पिक्चर पे जाने के बाद आप पिक्चर पर क्लिक कर देंगे जहाँ पे आपको सैम्पल पिक्चर दिखाई देगी, या आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर्स आपने पहले से ली हुई है वो भी वहाँ पर दिखाई देगी आपको। तो सैम्पल पिक्चर्स को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से जिस पिक्चर को आप यूज़ करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं उसको भी आप इस तरीके से लेकर इंसर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपका कि ऐसे आपके एक पिक्चर्स आपको दिखाई देगी। अभी पिक्चर का साइज़ हम देख रहे हैं कि बड़ा है काफ़ी, तो इसको आप अपने मैटर के अकॉर्डिंग जैसे कर्सर को, माउस है आपका, माउस की सहायता से इस कर्सर को बिल्कुल कोने पर लेके जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एरो वाला ऑप्शन आने के बाद आप इसको छोटा कर सकते हैं। देखो जितना छोटा आप करना चाहेंगे उतनी छोटी वो पिक्चर्स हो जाएगी आपकी। और इसके साथ साथ अगर आप इसको चाहते हैं कि साइड में रख के राइट या लेफ्ट में आप इसको सेट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ से आप जिस तरह से जिस साइड में आप इसको रखना चाहते हैं उसी साइड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर मैंने कहा टेक्स्ट वेरिपिंग के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे मैटर और मैटर और पिक्चर के बीच में थोड़ा गैप लेना है तो आप गैप ले सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा जगह बन गई है, या फिर मैटर को पिक्चर के ऊपर लेके आना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैटर पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। अगर इस पिक्चर को अलग करना है, मैटर अलग करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो आप देखेंगे इस तरीके से अलग हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मैटर आपकी पिक्चर के पीछे चला गया, फ्रंट के मतलब फ्रंट पे आपका पिक्चर आनी चाहिए, मैटर आपका नीचे चला गया। अब ये कंडीशन दोनों ही आप हटाना चाहते हैं और यहाँ पे स्कर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे मैटर आपका और पिक्चर दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो आप इस पिक्चर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ब्राइटनेस से। कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंट्रास्ट दे सकते हैं, यानी कि बिल्कुल लाइट स्टाइल में दिखाना है, जैसे धूप बिल्कुल सनराइज़ वहाँ पे पड़ रही है, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पिक्चर को जैसे मर्जी करेंगे उसी तरीके से बन जाएगी आपकी। रिकलर का मतलब आप कोई भी कलर यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मुझे पिक्चर्स बताना था, बाकी चीज़ें आप अपने आप किसी भी फॉर्मेट में इसको ले सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट के अंदर ही हमारे पास आता है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट में आप क्या करना चाहते हैं कि जैसे स्पेशल वर्क के लिए आप कोई पिक्चर यहाँ पर लेना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी गैलरीज में आपकी कंप्यूटर में नहीं मिल रही है आपको, तो आप उसे कंप्यूटर से स्पेशल वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे सर्च करने के बाद आप उस पिक्चर को वहाँ पे रख सकते हैं। तो अलग से डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया
और यहाँ से आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पूरी विंडो आपके सामने दिखाई दे रही है जहाँ पर लिखा है कंप्यूटर। मैंने पहले से सर्च किया हुआ है इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में वहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे यहाँ पे पिक्चर लेनी है, मुझे लेनी है यहाँ पे गर्ल। तो जैसे किसी बच्चे का आपको लेना है तो आप देखेंगे यहाँ पे गो पे क्लिक किया तो गर्ल से रिलेटेड पिक्चर्स आ गई। या फिर मैं कहूँ कि मुझे और कुछ पिक्चर चाहिए, जैसे मैंने कहा मुझे फ्लावर पिक्चर चाहिए, तो आप वहाँ पे फ्लावर लिख दीजिए। तो आप देखेंगे फ्लावर आपको पिक्चर आपको दिखाई देगी वहाँ पे, तो आप इसको रख भी सकते हैं। क्लिक करेंगे देखेंगे आप पिक्चर्स वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन इसको सेट करने के लिए फिर आपके सामने इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिक्चर्स टूल्स आ जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं उसकी। तो जहाँ आप उसकी पोजीशन रखेंगे आपकी पिक्चर उसी तरीके से सेट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हटा सकते हैं आप, अब पिक्चर्स आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका होता है क्लिप आर्ट को बनाने के लिए, इनके क्लिप आर्ट पिक्चर लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा है कि हम क्लिप आर्ट पिक्चर्स के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, पिक्चर को कैसे लेना है हमें। कवर पेज हमने सीखा, ब्लैंक पेज, पेज ब्रिक, इन दोनों का अंतर हमने सीख लिया। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई पेज चाहिए एकदम से, जैसे मैंने कहा ये पूरा कंप्लीट मेरा पेज यहाँ पे कंप्लीट भर चुका है और मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए यहीं पे, तो वहाँ पर पेज ब्रिक पे ना जाकर आप डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक नेक्स्ट पेज आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ इसकी शॉर्ट की होती है, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको पता है कंट्रोल प्लस एस से आप मैटर को सेव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने होम में बता दी है, आप वहाँ पर इस तरीके से उसको देख सकते हैं। ये उस वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। और रही बात जैसे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में, या आप किस तरीके से आप जो भी कीज़ हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस से कैसे यूज करेंगे, ऑल्ट से कैसे यूज करेंगे, वो सब चीज़ें मैंने आपको कीबोर्ड की नॉलेज में बता दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अब वहाँ पर कीबोर्ड नॉलेज के नाम से एक आपको वीडियो दिखाई देगी, तो आप उसको भी देखेंगे, अच्छे से आपको कीबोर्ड की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। और इससे पहले MS वर्ड का ही फर्स्ट चैप्टर भी हम कर चुके हैं, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। अच्छे से समझे और करें इसको, और प्रैक्टिकल करके मुझे बताइएगा भी ज़रूर कमेंट में कि आपने क्या क्या सीखा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।